हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके लिए पीजीटी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। अच्छे प्रश्न हैं, हम लोग एक तरफ से देखते हैं। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पहला प्रश्न देखिए, आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है। आप जानते हैं वायुमंडल की परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। उनमें से आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम चारों को बारी बारी देखते हैं। यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, बिल्कुल सही। यहाँ गैसें आयनिक रूप में होती हैं, बिल्कुल सही। यह वातावरण की ठंडी परत है, बिल्कुल सही। इसकी सागर तल से ऊंचाई 80 से 100 किलोमीटर है, ये गलत है, इसलिए डी हमारा आंसर है। गलत पूछा गया था। आयन मंडल की जो टोटल ऊंचाई है सागर तल से 80 से 650 किलोमीटर के बीच है। 80 किलोमीटर से 650 किलोमीटर के बीच है, इसलिए डी गलत था, यही हमारा आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन विद्युत चुंबकीय तरंगों को अपरिवर्तित कर देती है। ठीक है, परिवर्तित कर देती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को परिवर्तित कर देती है, तो इसमें आंसर क्या होगा, डी आयन मंडल। क्या आंसर है, आयन मंडल। ओके, तीसरा देखते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में किसमें कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। जो सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं कृत्रिम वाले, वो किस मंडल में, किस परत में जाकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर क्या होगा, एक सिंपल प्रश्न है, बहिर्मंडल। ठीक है, जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो बिजली कहाँ से प्राप्त करते हैं, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। एक बहुत ज़्यादा आने वाला प्रश्न है, आप लोगों को पता होगा कि उसमें सोलर पैनल लगे होते हैं। ठीक है, सोलर पैनल लगे तो उससे वो बिजली बनाता है, तो ए आंसर है, बहिर्मंडल। चौथा देखते हैं, अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित अरब विद्वानों में से किसे सर्वाधिक भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा है, एक बड़ा यात्री रहा है अरब भूगोलवेत्ता। ऑप्शन आपके सामने, आंसर बहुत अच्छा है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है। 1333 में, सन 1333 में इब्न बतूता भारत आया था मोरक्को से। इसकी एक किताब है, किताबुल रहला। जब भारत में आया था तो भारत में उसमें मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, तो यहाँ पे आंसर है इब्न बतूता, ए आंसर है। ओके, पांचवा प्रश्न। उस प्रथम भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। ये प्रश्न भी टीजीटी पीजीटी में आपको देखने को मिल सकता है। जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको याद नहीं याद कर लें, गलत बिल्कुल ना करें। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था हेरोडोटस ने, बी, इतिहास के पिता हेरोडोटस, तो आंसर है बी। ओके, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदियां नहीं हैं। तो ये 4 नदियां दी गई, इनमें कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां नहीं हैं, ये आपको कौन सी सहायक नदियां हैं ये देखना है, और 2 नहीं होंगी और 2 हैं, ये आपको पकड़ना है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं गोदावरी की। वंशधारा नहीं है, वंशधारा उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तट पर एक बॉर्डर पे बहती की नदी है। इंद्रावती सहायक नदी है गोदावरी की, छत्तीसगढ़ से होकर बह के आती है। प्राणहिता भी एक सहायक नदी है गोदावरी की। पेन्नार नहीं, पेन्नार साउथ में बहती है, जिसे उत्तरी पिनाकी भी नदी कहते हैं पेन्नार को। तो यहाँ पे 2, 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 2 और 3। इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम क्या होगा। आपको विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर हवाओं का सही क्रम लगाना है, तो क्या सही क्रम होगा, पहले व्यापारिक पवन, फिर पछुआ पवन, फिर ध्रुवीय पवन। यहाँ पे भवन लिख गया, पवन है। ठीक है, बी आंसर है। सबसे पहले व्यापारिक पवने, फिर पछुआ पवने, फिर ध्रुवीय पवने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रे हैं, दूसरी तरफ राज्य हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। माड़ा दर्रा ये उत्तराखंड में, बिल्कुल सही। नीलिमा एक ट्रिक है, नीति, लिबुलेख, माड़ा ये उत्तराखंड में हैं दर्रे। सिपकिला हिमाचल प्रदेश का है। सिप बड़ा रोहतांग का, ये मैंने एक छोटी सी अपनी बनाई थी पर्सनल। सिप मतलब सिपकिला, बड़ा मतलब बड़ा लचा, रोहतांग यानी रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। जोजिला सिक्किम का नहीं है, भोरघाट महाराष्ट्र का है। थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र के हैं, पालघाट केरल का है। जोजिला सिक्किम में नहीं है, सी हमारा आंसर है, यही गलत मैच था। जोजिला कारगिल जिले में लद्दाख में वर्तमान में है, लद्दाख केंद्र शासित राज्य में जोजिला पड़ता है। ओके, नवा देखिए, ड्रेंकेस वर्ग पर्वत कहाँ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ड्रेंकेस वर्ग पर्वत कहाँ है, तो ये है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में। ड्रेंकेस वर्ग पर्वत कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में।
एटलस पर्वत मोरक्को में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? आप जानते हैं आल्प्स यूरोप में है, कई देशों में फैला हुआ है। तो फ्रांस में है आल्प्स, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में नहीं। इंग्लैंड का द्वीप ही अलग है उसका, तो इंग्लैंड में आल्प्स पर्वत श्रेणी का फैलाव नहीं है, तो सी हमारा आंसर है। ओके, 11वां प्रश्न देखते हैं। नगर प्रदेश यानी सिटी रीजन शब्द की रचना किसने की? ये प्रश्न भी खूब आता है, इसको आप याद रखें, अच्छे से समझें कि नगर प्रदेश सिटी रीजन शब्द की रचना किसने की। ऑप्शन आपके सामने, आंसर क्या होगा? डी, पैट्रिक गॉडिस का ये था सिटी रीजन, नगर प्रदेश। ओके, 12वां। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर देखना कौन एक सही है, 3 गलत हैं। एक तरफ वृक्ष हैं, वेजिटेशन, दूसरी तरफ राज्य। टीक के वृक्ष क्या जम्मू कश्मीर में मिलते हैं? टीक के वृक्ष जम्मू कश्मीर में नहीं मिलते हैं। देवदार क्या मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। चंदन केरल में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको लग रहा होगा पर नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्नाटक में ही चंदन है। ठीक है। सुंदरी पश्चिम बंगाल में बिल्कुल मिलेगा। सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही सुंदर वन का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, डी हमारा सही है आंसर। 13वां, ये अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इडुक्की के सामने लिखा है ताप विद्युत केंद्र, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना कौन सही सुमेलित है। इडुक्की ताप विद्युत केंद्र नहीं है, जल विद्युत केंद्र है। इडुक्की केरल में है, ताप विद्युत जल विद्युत केंद्र, तो जल विद्युत केंद्र है। पहला गलत, घाट प्रवाह सी, 2 सही, केवल 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए 14वां। जून माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो एक सिंपल प्रश्न है, आप इसको सही कर सकते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, तो यहाँ पे हैदराबाद साउथ में, चेन्नई साउथ में, मुंबई साउथ में, दिल्ली सी हमारा आंसर है। दिल्ली में सबसे बड़ा दिन होगा, इन ऑप्शन में दिल्ली में सबसे बड़ा दिन होगा जून महीने में। ओके, 15वां। अद्यतन खोजों के अनुसार किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? अभी हाल ही में और खोजें हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा किस ग्रह के उपग्रह निकल के आए? शनि, सैटर्न। शनि के उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं वर्तमान में, सी हमारा आंसर है। 16वां। जोवियन ग्रहों का संबंध किससे है? जोवियन ग्रह गैसों वगैरह से बने हुए हैं। जोवियन शब्द जुपिटर से आया है, यानी बृहस्पति के जैसे दिखने वाले, बृहस्पति की संरचना की तरह होने वाले ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं, तो सी हमारा सही आंसर है। जोवियन ग्रहों का संबंध किससे? बृहस्पति से है। ओके, 17वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक भ्रंश झील का उदाहरण नहीं है? विच इज नॉट ए रिफ्ट लेक। भ्रंश झील नहीं है कौन सी? बैकाल झील तो है भ्रंश झील, टंगानिका भी है, मृत सागर भी है, सुपीरियर झील नहीं है। डी हमारा आंसर है, डी, सुपीरियर झील इज नॉट ए रिफ्ट लेक। ओके, तो डी हमारा आंसर है। 18वां। प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? आप जानते हैं जो कोरल रीफ्स होते हैं इन्हें समुद्री वर्षावन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और इनको उत्पन्न होने के लिए, पैदा होने के लिए आवश्यक दशाओं में एक दशा ये है कि उनकी लवणता कितनी होनी चाहिए। आंसर बहुत अच्छा है, सी याद कर लीजिए, 27 से 30 प्रति हजार लवणता होनी चाहिए। ठीक है, प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए। ठीक है, 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? 4 कथन है, उनमें से एक गलत है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है, बिल्कुल सही है, आप जानते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रधानता है। समस्त स्थल का 75% भाग विषुवत रेखा के उत्तर में है, ये भी बिल्कुल सही है। विषुवत रेखा के उत्तर में पूरे स्थल का 75% भाग है। पृथ्वी के धरातल का 70.8% भाग जल है, ये भी बात बिल्कुल सही है। महासागर महाद्वीप द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है, बिल्कुल गलत, यही हमारा आंसर है। महासागर महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में पर्वत, पठार, मैदान आते हैं। ठीक है, तृतीय श्रेणी के उच्चावच में ये पवन, हिमनद और नदियाँ वगैरह आती हैं। ठीक है, 20वां देखते हैं। धरातलीय स्थल के ऊपर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, धरातलीय स्थल के ऊपर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? धरातलीय स्थल के ऊपर कहा गया, यानी कि ये सरफेस पे जहाँ पर आपको भूकंप महसूस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिकेंद्र।
ठीक। लेकिन अंदर, पृथ्वी के अंदर जहाँ से ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे फोकस कहते हैं। तो ए हमारा आंसर है। धरातलीय स्थल के ऊपर जिस स्थान से भूकंप प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ठीक है, एपी सेंटर। ठीक है। 21वां प्रश्न देखिए, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ड सिस्टम पुस्तक किसकी है? बहुत अच्छी बुक है ये, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, आप इसको याद रखें, समझ लें। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ड सिस्टम पुस्तक किसकी है? आंसर है बी, लाप्लास की पुस्तक। इसमें उन्होंने अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना प्रस्तुत करी थी। ठीक है, बी आंसर है। 22वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अब यहाँ चट्टानों से संबंधित एक प्रश्न है, इसमें कौन सही नहीं है? यहाँ पे आगे हो गया आग्नेय है, यहाँ भी आग्नेय है। आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, बिल्कुल सही। आग्नेय चट्टानें रवेदार दानेदार होती हैं, बिल्कुल सही। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत। आग्नेय चट्टानों का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है, बिल्कुल सही। तो सी हमारा आंसर है। आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जबकि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, सी हमारा आंसर है। ओके। निम्नलिखित में से कौन एक मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान नहीं है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। यहाँ से इस तरीके के प्रश्न अगर आए आपके गलत ना हो, थोड़ा अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान नहीं है? हम इसको पकड़ना है। आग्नेय चट्टानों का जब वर्गीकरण करेंगे तो जमीन के अंदर जो होती हैं उनका दो वर्गीकरण करेंगे, दो भाग बटेंगे। एक होगा पातालीय आग्नेय चट्टानें जो बहुत गहरे में है, एक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, दो वर्गीकरण। तो मध्यवर्ती आग्नेय अंतर्जात चट्टान नहीं है। बैथोलित मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान है। डाइक भी मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान है। लैपोलिथ भी मध्यवर्ती अंतर्जात आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट नहीं है, यही हमारा आंसर है, ग्रेनाइट। ठीक, क्योंकि ग्रेनाइट पातालीय अंतर्जात आग्नेय चट्टान है, पाताली सबसे गहरे में पाई जाती है ग्रेनाइट। ठीक है, डी हमारा आंसर है। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए, एक तरफ चट्टान है, दूसरी तरफ रूपांतरित चट्टान। इधर मौलिक चट्टान है, उधर उसका बदला हुआ रूपांतरित रूप क्या है? तो चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है, बिल्कुल सही। बालू पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है, बिल्कुल सही। बेसाल्ट से सिस्ट बनता है, बिल्कुल सही। सेल से ग्रेनाइट नहीं बनता है, यही हमारा आंसर है। सेल से ग्रेनाइट नहीं बनता है, स्लेट बनता है। ठीक है, डी गलत था, यही हमारा आंसर है। फिर देखते हैं 25वां प्रश्न, पंपेरो स्थानीय पवन कहाँ चलती है? स्थानीय पवनों से भी प्रश्न आ सकता है। पंपेरो एक ठंडी स्थानीय पवन है जो कहाँ चलती है? पंपास क्षेत्र में चलती है। पंपास कहाँ है? आप समझ गए होंगे, अर्जेंटीना। आंसर क्या है? सी, पंपास क्षेत्र में पंपेरो स्थानीय पवन अर्जेंटीना में चलती है। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न थे। अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।